नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम अब आज जो आपसे चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 19 से जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। और ये जो है आपका लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 13 है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन का केवल आप देखिए, समझिए, आपको ऑटोमेटिक सब सवाल आ जाएगा समझ में कि सवाल में हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है 1/sin x cos क्यूब x। ठीक है, ये है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समाकलन लगाएंगे। तो समाकलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin x cos क्यूब x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ये आप सर्वसमीका पढ़े होंगे, वही लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं इस। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कास क्यूब एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। आगे अब इनको थोड़ा सा हम कंबाइन कर दें, यानी बांट दें। ठीक है, तो इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, डी एक्स लगा लीजिएगा, प्लस समाकलन का चिन्ह ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ कट पिट करेगा, काट लीजिएगा। ठीक है, काट लीजिएगा नहीं, चलिए हम काट के दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, इस साइन को ध्यान दीजिएगा, कुछ कटेगा नहीं क्या, कटेगा तो जरूर, बिना कटे सवाल लगेगा नहीं। एक बार देखिए, साइन इसमें से और साइन इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइन खत्म हो जाएगा तो एक साइन बचेगा, इस कास के साथ क्या बन जाएगा टेन। ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा 10x अपान, यहाँ से एक बार 2 बार कास स्क्वायर बचेगा तो 2 बार कास स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद से dx कर लीजिएगा समाकलन। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें समझिएगा, इसमें कास है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका एक कास से खत्म हो जाएगा, ये एक 2 कास है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो एक कास से एक कास खत्म कर लीजिएगा, एक कास से एक कास खत्म कर लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे कास बचेगा। कास अपान साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, और काट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम इसका होता है। तो ये जब 10 लिखेंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10 नीचे हो जाएगा। अब उसके बाद से एगो, तो एगो से तो ये खत्म हो गया था, एगो बचा या नीचे, तो नीचे में हम कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए यही जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या किया गया सवाल में, इसको नोट करिए, ध्यान से समझिए क्या किए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल में मानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ कहेंगे हम लोग tan x बराबर t लेने पर, तो क्या हो जाएगा, अब इसका अवकलन क्या होता है, ये होता है sec x dx और ये हो जाएगा dt। तो dx बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ चूंकि कर लीजिएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में sec स्क्वायर x, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इसमें पुट करिए वही लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा t अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपान में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस समाकलन 1/10x को क्या ले सकते हैं t,
और यहाँ फिर क्या है कास स्क्वायर यक्स और डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी अपान में सेक स्क्वायर यक्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समाकलन टी अपान कास स्क्वायर यक्स, और आपको पता है कि 1 सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सर्वसमीका, ये होता है कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। और ये डी टी प्लस फिर वही काम इसमें भी होगा, टी हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर यक्स है, ये हो जाएगा, फिर वही कॉस स्क्वायर यक्स बन जाएगा और फिर ये डी टी, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन टी डी टी प्लस 1/टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब केवल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लेंगे, सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 1/टी का क्या होता है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 समाकलन लगा लीजिए, 1/टी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log टी अब प्लस सी। अब क्या करेंगे हम लोग, टी को हम क्या माने थे 10 हो जाएगा स्क्वायर यक्स अपान 2 प्लस log हो जाएगा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस सी। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। सवाल में कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20 कास 2x अपान कास यक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका करना है समाकलन। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाइए, कास 2x अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। फिर वही काम कास 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कास एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में प्लस में फिर कास एक्स माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, फिर इस ये होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार सेम टू सेम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक हो जाएगा। अब मानेंगे हम लोग, ठीक है। चूँकि cos x प्लस साइन एक्स बराबर टी लेने पर cos x का जो है अवकलन क्या होता है, माइनस में होता है साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos साइन का क्या होता है cos ही होता है, तो ये हो जाएगा cos में, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और ये हो जाएगा डी एक्स और हो जाएगा डी टी। डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपान में क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और प्लस में cos एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा cos एक्स माइनस में साइन एक्स अपान ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा डी एक्स की जगह पे डी टी अपान में माइनस में साइन एक्स और प्लस में cos एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स कास में इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा 1/टी डी टी। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log टी प्लस सी। log टी को क्या माने थे हम लोग
माने थे cos x प्लस sin x प्लस c। ये क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी ये इजी था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कर रहा है कि ये इनवर्स में है, साइन इनवर्स cos x। ठीक है, ये सवाल है आपका। अब देखिए कैसे लगता है। पहले समाकलन के चिन्ह लगाइए, साइन इनवर्स cos x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, काफ़ी इजी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब अच्छा आप सोचिए खुद, ये जो cos x आया है, अगर ये त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे तो थीटा का मान कैसे बदलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको समझिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, और ये x है तो x रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि हम cos x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा समाकलन। अब साइन इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पहले से ही साइन है, और ये है π/2 माइनस x, और ये है dx। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, इसको काट के नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी दिखाते नहीं हैं तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, π/2, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए क्या हम करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 dx, फिर समाकलन x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए π/2 इसमें से कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dx बचेगा, फिर ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए π/2 हो जाएगा, और 1 का समाकलन x हो जाएगा, और ये x का समाकलन ये हो जाएगा x² प्लस c। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम लोग टोटल 21 सवाल को देख चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, 1/cos x माइनस a cos x माइनस b। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल में हम लोग लगाते हैं समाकलन का चिन्ह और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये हो जाएगा समाकलन 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए, अब ये सवाल को इजीली कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे सोचिए। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसमें करेंगे, इसमें तो डिवाइड होगा, तो 1/sin x माइनस a, और समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, साइन x माइनस a अपान cos x माइनस a cos x माइनस b, और ये हो जाएगा dx। ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
देखिए अगर इसको काट देंगे तो फिर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वही हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 साइन x माइनस ए और समाकलन। अब देखिए हम लोग को क्या रणनीति लगाना है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये है साइन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है x माइनस ए, सॉरी एक मिनट, a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, क्योंकि जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं आंसर आएगा। तो ये देखिएगा ध्यान से, x, ठीक है, उसके बाद से ये b लिखिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर x माइनस ए और ब्रैकेट क्लोज करिए। अभी ऐसा क्यों किए हैं अभी आपको हम समझाते हैं। cos x माइनस ए और ये हो जाएगा cos x माइनस बी। अब देखिए x से x खत्म हो जाएगा तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, अपना यही चीज़ मिलेगा, a माइनस बी मिल जाएगा, करके देख ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ dx है, ds लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए 1 साइन a माइनस बी, समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, यहाँ फार्मूला लग गया साइन a माइनस बी का। तो क्या होता है, चलिए लगाइए फार्मूला। ये होता है साइन a माइनस बी का, तो हम कहीं साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि साइन a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन a इंटू कास बी, और ये होता है कास a इंटू साइन बी। यही आपका सूत्र है और इसी का हम यूज करेंगे। तो देखिए ये पूरा a के फॉर्म में और ये पूरा b के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन a का मतलब हो जाएगा x माइनस बी इंटू कास b को क्या माने हम लोग, x माइनस ए, फिर माइनस कास a को क्या माने हम लोग, x माइनस बी डॉट, फिर साइन है b को क्या माने हम लोग, x माइनस ए, और बट्टा में हो जाएगा ये हो जाएगा कास x माइनस ए, कास x माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी इजी है और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए समझा रहे हैं आपको, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। अगर इनको हम अलग अलग कंबाइन कर दें, ठीक है, कंबाइन कर देंगे तो इजीली ये लग जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए कंबाइन करते हैं, इसको हम बांटते हैं अलग अलग। ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, समाकलन अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपान, ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है, dx समाकलन, फिर कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपान में हो जाएगा ये कास x माइनस ए कास x माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। देखिए कास इससे ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। इसमें देखिए क्या रेड्यूस हो रहा है, ये रेड्यूस हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट 1 साइन a माइनस बी समाकलन, साइन x माइनस बी कास अपान कास x माइनस बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x माइनस बी dx, फिर समाकलन, ये देखिए बन जाएगा फिर ये tan x माइनस ए, और ये हो जाएगा dx। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा 1 साइन a माइनस बी, और देखिए
समाकलन tan x का क्या होता है, समाकलन tan x का क्या होता है याद रखिएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में लॉग, ध्यान दीजिएगा, ये होता है cos x माइनस बी हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा, फिलहाल में इसको हटा दीजिए, ठीक है। और फिर इसी तरह इसका करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस में तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर लिख देंगे हम लोग लाग, और फिर क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और ये x माइनस ए हो जाएगा, और ये प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 साइन a माइनस बी, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो ये लॉग का नियम होता है। लॉग का नियम क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉग अगर a माइनस बी है तो लॉग को हम लिख सकते हैं a अपान बी, ठीक है। लॉग अगर a माइनस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग a अपान बी। उसी तरह से लॉग a माइनस लॉग b, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग a अपान बी। तो इसको हम लोग फर्स्ट माने हैं तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस ए अपान लॉग बी, बी किसको माने, इसको माने हैं, तो ये हो जाएगा cos x माइनस बी। इसको मॉड में कर लीजिए अब, प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, इम्पोर्टेंट का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट का क्या है, होल स्क्वायर है, इसलिए इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देने योग्य है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना इसमें टेक्निक लगाया गया है, सवाल को लगाया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, समाकलन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही है, इनको अलग अलग हम कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर समाकलन, और ये कास स्क्वायर एक्स अपान में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। फिर इसी तरह से इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1/sin, तो ये हो जाएगा कोशेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। चलिए बाकी अब समाकलन करना है, अब कर लीजिए, ठीक है। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, tan x होता है, कोशेक का क्या होता है, माइनस में कॉट होता है, तो ये प्लस में कॉट हो जाएगा अब प्लस सी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं 10, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये e के पावर x और 1 प्लस एक्स अपान कॉस स्क्वायर ई एक्स, फिर ये डॉट एक्स, ठीक है। समाकलन है और ये डी एक्स है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ई के पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स इंटू एक्स अपान में नीचे है कॉस ई के पावर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माना एक्स ई के पावर एक्स बराबर टी लेने पर, तो क्या हो जाएगा,
ध्यान दीजिएगा। पहली बात एक्स ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, अब प्लस फिर उसके बाद से फिर जितना है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका अवकलन करने पे ये प्राप्त होगा और ये हो जाएगा डी एक्स और ये डी टी। तो डी एक्स बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी अपान में ई के पावर एक्स प्लस एक्स ई के पावर एक्स, ठीक है। तो रख लीजिए समाकलन, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स एक्स अपान नीचे कास स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका टी, ठीक है, प्लस और डी एक्स है तो डी एक्स का मतलब डी टी अपान क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस में एक्स ई के पावर एक्स, इससे रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा 1 अपान कास स्क्वायर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा सेक में, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, समाकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बराबर सेक स्क्वायर टी डी टी। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर का अवकलन समाकलन ये होता है tan टी प्लस सी। tan को क्या माने थे हम लोग, टी को ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से हम 7.3 एक्सरसाइज जो है 7.3 को बहुत ही विधि पूर्वक अच्छे ढंग से हम लोग जो है समझ लिए हैं, देख लिए हैं जितने भी सवाल थे, और हमें लग रहा है कि आपको डाउट का कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 7.4 के उदाहरण को लेके, और इसके साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे 7.4 प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।